हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम एंड एज यूजुअल आज हम आपके साथ लेके आए हैं इस हफ्ते के 5 ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्टॉक्स। और जो मैं आज पैटर्न यूज करने वाला हूं अपने स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए वो है डारवास बॉक्स। जी हाँ, ये सेम निकोलस डारवास वाला बॉक्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है। एंड ये इसलिए पॉपुलर बिकॉज आपको इस तरह के पैटर्न से आपको बाइंग एंट्री या फिर सेलिंग एंट्री तो मिली जाती है। इसके अलावा आपको सेम पैटर्न यूज करके आप पिरामिडिंग भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे को इन स्टॉक्स में एंट्री आती है तो हमारे स्टॉप लॉस कैसे क्या होंगे और हम इसमें पिरामिडिंग क्या कैसे कर सकते हैं वो भी बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हम हर बार करते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि जो हमने 5 स्टॉक पिछले हफ्ते देखे थे उनमें क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है। लास्ट वीक अगर आपको याद हो हमने ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप देखा था और उसके बेसिस पे जो 5 स्टॉक आए थे उनमें से हमारे को 2 में एंट्री मिल चुकी है। जो पहला स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का और उसमें एज ऑफ टुडे हमें 2.3% का प्रॉफिट हो रहा है। और जो दूसरा स्टॉक है वो है अदानी टोटल गैस का। एंड जैसे कि आप सब जानते ही होंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है और हमारा इसमें टारगेट अचीव हो गया और हमारे को 23% का प्रॉफिट मिल चुका है। जी हाँ, हमने अपना टारगेट सोचा था कि 23% गिर जाएगा। हमने इसमें एंट्री ली थी 3900 की और हमने इसमें टारगेट 3000 का सोचा था। ये सेलिंग एंट्री थी हमारी विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर आपको याद हो हमने केवल 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था इस स्टॉक में और हमने 900 का प्रॉफिट लिया था। मतलब 1:9 का ट्रेड था ये और हमारे को इसमें पूरे के पूरे 900 पॉइंट मिल चुके हैं। मतलब 23% का हमें प्रॉफिट मिल चुका है। अगर आपको ये वीडियो फिर से देखनी है तो आप लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हैं जो हमने ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम पे बनाई थी। तो ये तो हो गई लास्ट वीक की बात। आज हम बात करने वाले हैं डारवास बॉक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डारवास बॉक्स क्या होता है। डारवास बॉक्स निकोलस डारवास ने बनाया था। इनकी एक बुक भी है और उन्होंने मिलियंस कमाए थे। और ये आज के नहीं है, ये बहुत पुरानी बुक है। निकोलस डारवास ने ये बताया कि काफी बार क्या होता है कि जो एक स्टॉक है वो एक अपर और लोअर बैंड में फंस जाता है। मतलब एक तरह के बॉक्स में फंस जाता है जहां पर स्टॉक बार बार ऊपर नीचे करता रहता है। अब अगर ये स्टॉक कभी भी ब्रेकआउट लेता है मगर अब अगर ऊपर का लेवल तोड़ता है तो काफी चांस होते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस जब तोड़ रहा है तो बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर वो एंट्री कर लेते थे और जो लोअर पार्ट था उसको वो स्टॉप लॉस रख लेते थे। तो इसका मतलब अगर हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है तो हमारे को जो ऊपर वाला लेवल है वो टूटना चाहिए। सिमिलरली अगर हमें सेलिंग एंट्री लेनी है तो जो नीचे वाला लेवल है वो टूट जाएगा तो हम सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब अगर हमें इसमें पिरामिडिंग करनी है तो काफी बार आप देखेंगे कि एक बॉक्स बनने के बाद थोड़े टाइम के बाद फिर से दूसरा बॉक्स भी बन जाता है और जब वो दूसरा बॉक्स टूटता है तो हम सेकंड एंट्री भी ले सकते हैं। मतलब हम अपने स्टॉक्स में पिरामिडिंग कर सकते हैं। पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपका प्रॉफिट आ रहा होता है तब आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से करने से काफी बार देखा गया है कि एक ही स्टॉक में आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली आ रही है बट आपकी क्वांटिटी तब बढ़ रही है जब आपको प्रॉफिट आ रहा है। मतलब आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। मैं आपको ये पूरा दिखाने वाला हूं। मैं आपको इसमें ट्रेलिंग भी सिखाने वाला हूं कि डारवास बॉक्स को यूज करके हम ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए ये सारे एग्जांपल देखेंगे ऑन दी लैपटॉप और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस हफ्ते के 5 ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्टॉक्स। तो चलिए आइए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि डारवास बॉक्स कैसा दिखता है। अब जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम ये जो स्टॉक है ये बार बार एक बॉक्स में जा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्टॉक इस बॉक्स में ऊपर नीचे कर रहा है। इसको हम डारवास बॉक्स बोलते हैं। और जब ये बॉक्स में से ब्रेकआउट आता है, मतलब अगर आप देखें इस कैंडल पर इसने इस बॉक्स को ब्रेकआउट कर दिया तो हम यहां पर इसकी क्लोजिंग प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल बाइंग एंट्री हो जाएगी। ये हमारी पहली बाइंग एंट्री है। और जनरली जो स्टॉप लॉस रहता है वो बॉक्स का नीचे वाला पार्ट होता है। मतलब हमारा जो ये इनिशियल स्टॉप लॉस हो जाएगा और अभी हमने मान लीजिए 1 क्वांटिटी में बाय किया है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि अब स्टॉक इस जगह पर बार बार घूम रहा है। मतलब अब हमें वेट करना है कि क्या स्टॉक इसको ब्रेकआउट दे रहा है और आप देख सकते हैं जी हाँ, इसने इस पॉइंट पे इस बॉक्स को भी ब्रेक कर दिया है। मतलब यहां पर अब हम पिरामिडिंग कर सकते हैं। पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपके डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर चुका है, मतलब जब ऊपर जा चुका है, तब हम अपनी एक और क्वांटिटी को बाय कर लेंगे। तो यहां पर हमने अपनी सेकंड क्वांटिटी को बाय किया है और जो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम यहां ले आएंगे। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये मेरी सेकंड क्वांटिटी का स्टॉप लॉस है और यही पॉइंट मेरा जो फर्स्ट स्टॉप लॉस है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है। मतलब मैं यहां पर अपने फर्स्ट क्वांटिटी को ट्रेल भी कर लूंगा। इसका मतलब ये भी है कि अब मेरे को फर्स्ट क्वांटिटी में लॉस नहीं हो सकता बिकॉज वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गए। बट मेरा जो टोटल क्वांटिटी वो 2 हो गई है। अगेन वी विल वेट। यहां पर अगर हम देखेंगे कि ये जो
स्टॉक के बार बार इन्हीं लाइनों के बीच में जा रहा है और फाइनली इसने यहां पर फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। यहां पर हम अपनी थर्ड क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारी थर्ड बाइंग हो जाएगी और हम अपने पुराने दोनों स्टॉप लॉस यहां ले आएंगे। सो दीज विल हैव द फर्स्ट टू स्टॉप लॉसेस, ये जो ट्रेलिंग हो जाएगा एंड जो थर्ड क्वांटिटी है उसका भी स्टॉप लॉस यही होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जब नए एडिशन हो रहे हैं क्वांटिटी के, तो उस समय हमारे जो पुराने स्टॉप लॉस हैं वो भी बढ़ते आ रहे हैं, वो भी ट्रेल होते आ रहे हैं। मतलब हमारी जो नई क्वांटिटी ऐड हो रही है तब हमारे को पुरानी क्वांटिटी में लॉस नहीं हो सकता है। बट अगर ये स्टॉक ऊपर चलते चले आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ ये स्टॉक ऊपर चलते आ रहा है, तो हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है बिकॉज हमने शुरुआत केवल एक क्वांटिटी से करी थी और अब हमारी 4 क्वांटिटी हो गई है बट विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो ये तरीका होता है डार्वास बॉक्स को ट्रेड करने का। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे ट्रेलिंग भी कर सकते हैं और इनिशियल स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। आइए आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस हफ्ते के 5 ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टॉक्स के। तो आज का जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का और यहाँ पर मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 डार्वास बॉक्स दिखाने वाला हूँ बिकॉज रिलायंस ने ऑलरेडी अपना पहला डार्वास बॉक्स तोड़ दिया है और अब वो सेकेंड डार्वास बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। मतलब हमारे को एक्चुअली पिरामिडिंग की एंट्री मिल सकती थी बट क्योंकि हम लोगों ने अगर फर्स्ट ट्रेड मिस भी कर दिया तब भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अगेन एज यूजुअल विद ऑल दी पैटर्न्स, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, मतलब अगर हम वीकली की बात करें तो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पैटर्न बनेगा और उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पैटर्न हमारे को प्रॉफिट दे जाए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 2 डार्वास बॉक्स बना के दिखाया था। जो फर्स्ट डार्वास बॉक्स है वो ये है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो स्टॉक है बार बार इन्हीं 2 लाइनों के बीच में चल रहा था और अब रिसेंटली इसने एक ये सेकेंड डार्वास बॉक्स भी बना दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी क्या एंट्री और एग्जिट हो सकते हैं। अगर हम देखें जो फर्स्ट डार्वास बॉक्स था उसमें हमारे को एंट्री इस ग्रीन कैंडल पे मिल गई थी बिकॉज उसने अपनी जो अपर लाइन है वो तोड़ दी थी और हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। अब हम अपने सेकेंड डार्वास बॉक्स के लिए देख रहे हैं। अगर हम देखें यहां पर अगर तो ये डार्वास बॉक्स नीचे की तरफ तोड़ देता है, मतलब अगर रिलायंस यहां से नीचे चले आता है तो हम यहां पर एक सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। हम यहां पर एक सेलिंग एंट्री ले सकते हैं। तो लेट अस राइट डाउन आवर सेलिंग एंट्री के जो लेवल्स होंगे हमारा जो लेवल होगा वो करीब 20 to 50 का मान सकते हैं हम, 2250 का। तो हमारे को जो सेलिंग आ रही है वो करीब 2250 की आ रही है और इसमें जो हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे वो अपर लेवल लेंगे, मतलब जो डार्वास बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट है वो लेंगे जो कि करीब 2750 का है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 2750 का हो जाता है। मतलब इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है क्योंकि जो हमारा रिस्क है वो 500 पॉइंट का रिस्क है। अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आप कभी भी बड़े रिस्क ले रहे हैं, जैसे अगर हम इस केस में देखें हमारा 500 पॉइंट का रिस्क है जो ऑलमोस्ट 25% का रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सही करना। तो यानी भी हम पहले बात करते हैं टारगेट क्या हो सकता है हमारा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो हम या तो 1:1 का लेके चलेंगे या फिर हम जो पुराना डार्वास बॉक्स है उसका जो नीचे वाला लेवल है उसको लेके चल सकते हैं। तो इस केस हम अगर हम इसको भी लेके चलते हैं हमारा जो लेवल आ रहा है वो 1850 का आ रहा है। सो लेट अस राइट डाउन आवर टारगेट। हमारा जो टारगेट वो करीब 1850 का आ रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:1 भी नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट 1:1 है बट इट इज़ नॉट 1:1। बट यहाँ पर फायदा ये है कि क्योंकि ये जो डार्वास बॉक्स है बहुत लंबा डार्वास बॉक्स है, अगर आप देखें ये पिछले साल 2022 से भी पहले का डार्वास बॉक्स बना हुआ है, मतलब चांसेस हैं कि अगर ये टूटा तो बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा स्टॉक। तो इसलिए बिकॉज की जो हमारे टाइम फ्रेम है बहुत लंबा है और हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1:1 के कम रिस्क टू रिवॉर्ड पे भी ट्रेड ले पाएंगे। बट जैसे मैंने आपको बोला इस केस में हमारे जो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है करना, तो आइए मैं आपको क्विकली वो भी बता देता हूँ। इस ट्रेड में हम जो रिस्क ले रहे हैं वो 500 पॉइंट का ले रहे हैं। अब मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक में 5000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेते, तो अगर आपका जो टोटल रिस्क आप रखते हैं कभी भी वो ₹5000 रखते हैं, तो इस केस में आपको जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी वो केवल 10 क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। अब क्योंकि हम यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, प्लीज नोट, क्योंकि हम यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं तो आप ये इक्विटी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आप ये स्टॉक में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। अब जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं करने के। पहला तरीका तो है कि हम फ्यूचर्स को ही सेल कर सकते थे, रिलायंस के फ्यूचर को, बट रिलायंस का जो फ्यूचर है उसका जो लॉट साइज है वो 250 है। तो इन दैट केस हमारा जो टोटल रिस्क हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं लेना चाहूँगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो हम पुट को बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करते हैं तो हमारा अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा।
तीसरा तरीका होता है कि हम कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर हम कॉल्स को सेल करते हैं तो हम मान लीजिए 2400 की कॉल को सेल कर देते हैं या फिर 200 कॉल को सेल कर देते हैं। इन दैट केस हमारे को एक प्रीमियम रिसीव होगा और अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। बट क्योंकि हम कभी भी सेल अकेले करेंगे तो हमारे को जो लॉस हो ज़्यादा हो सकता है, तो इस केस में हम 2500 की कॉल को बाय भी कर लेंगे। मतलब हम यहाँ पर एक स्प्रेड बना लेंगे जिसको हम हेजिंग भी बोलते हैं। इस केस के हमारे दो फायदे हैं। पहली चीज़ तो जो हमारा लॉस है वो कम हो जाएगा, तो जो हमने अपनी बात करी थी कि हमारा क्योंकि रिस्क हम अपना कम करना चाहते हैं तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि हमारा जो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप रिलायंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं बिकॉज एक सेलिंग एंट्री मिल रही है, तो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाऊंगा और वहां पर मैं कॉल को सेल करूंगा और थोड़ी सी सस्ती कॉल को बाय कर लूंगा ताकि जो मेरा रिस्क है वो कम हो जाए। आज का जो हमारा दूसरा ट्रेड मिल रहा है हमें, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है टीसीएस में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे डारवास बॉक्स कैसे बन रहा है और उसके बाद देखेंगे हमारी एंट्री और एग्जिट क्या आ रहे हैं। अगेन पहले मैं बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप देखें इस लेवल पर, करीब इस लेवल पर ये स्टॉक बार बार आके टकराया है और ना ही ऊपर ना ही नीचे कहीं भी तोड़ नहीं पा रहा। मतलब ये इंपॉर्टेंट डारवास बॉक्स बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार आया, ऊपर की तरफ ऑलरेडी 4 बार आ चुका है और नीचे की तरफ भी 2-3 बार आ चुका है। मतलब हाँ, एक क्लीन डारवास बॉक्स बन चुका है और ये भी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। और ये मैं आपको डारवास बॉक्स दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट जून से, मतलब 6-7 महीने हो चुके हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम अगेन। मतलब यहाँ से अगर एक अपवर्ड मूव आती है, अगर यहाँ से एक अपवर्ड मूव आती है तो स्ट्रांगली स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो जो हमारी एंट्री होगी वो करीब 3450 के मान सकते हैं, 3450 की हम एंट्री मान सकते हैं। अगेन जो इसमें हमारा स्टॉप लॉस है वो नीचे का लेवल हो जाएगा जो करीब 3000 का है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 3000 का आएगा। और इस केस में जो हम अपना टारगेट लेके चलेंगे वो हम अपर लेवल रख सकते हैं जो यहां तक ये स्टॉक पहले जा चुका है, जो करीब 4000 का लेवल है। तो इस केस में जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो अच्छा आ रहा है, वो 1:1 से ज़्यादा का आ रहा है। जनरली आप देखेंगे कि जो डारवास बॉक्स है उसके जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट क्योंकि हम इसमें पिरामिडिंग कर सकते हैं जैसे हमने सीखा था, वो हमें आगे जाके प्रॉफिट दे जाता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे जब भी आप एंट्री ले रहे होंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं होगा, बट एक बार एंट्री आने के बाद जो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ट्रेड होंगे वो बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पे आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। आज का जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है इन्फोसिस का। एंड अगेन देखते हैं कि इसमें हमारा जो डारवास बॉक्स है वो कहाँ बन रहा है। तो मैं आपको पहले डारवास बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे ये जो दो लेवल हैं हमारे यहाँ पर, अगेन ये स्टॉक फंसा हुआ है। यू कैन सी कि करीब 4-5 बार ऑलरेडी यहाँ से ऊपर नीचे जा चुका है। मतलब एक क्लीन डारवास बॉक्स अगेन बन चुका है। अगर हम देखें फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 3 बार ऊपर आ चुका है और करीब 2 बार नीचे भी आ चुका है। मतलब यहाँ से अगर ये किसी भी डायरेक्शन की मूव देता है तो अगेन हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, स्पेशली बिकॉज अगेन मैं आपको ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ और अगेन इस स्टॉक को भी 6 महीने हो चुके हैं। बट एज ऑफ नाउ ये एकदम बीच में है, एकदम बीच में। मतलब अभी एज ऑफ नाउ हमारे को कोई एंट्री नहीं मिल रही है, बट ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी ये स्टॉक इन दोनों लेवल्स के आसपास आएगा तो हम उस समय एंट्री लेने की सोच सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स लिख लेते हैं अपने। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो इसको जरूरी होगा कि ये जो अपर लेवल है इसको तोड़े, जो कि करीब 1650 का है। तो हम लॉन्ग एंट्री करीब 1650 पे लेंगे। और सिमिलरली अगर ये नीचे आता है तो जो नीचे का लेवल है वो करीब 1350 का है। तो ये दो लेवल्स हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स। और कभी भी इन दोनों लेवल्स के पास अगर टीसीएस इन्फोसिस आएगा तो हमारे को बहुत अच्छी एंट्री मिलने के चांसेस हो जाएंगे। आज का जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स का। एंड अगेन मैं आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। आइए सबसे पहले इसमें अगेन डारवास बॉक्स बना लेते हैं हमारा। तो ये हमारा डारवास बॉक्स बन गया है। एंड अगेन वेरी क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक है बार बार इन लेवल्स के आसपास आकर रोटेट हो रहा है या फिर वहाँ से मुड़ रहा है। हमारे ऊपर अगर देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी 3-4 बार टच कर चुका है और नीचे भी ये 3 बार टच कर चुका है। अब काफ़ी बार आपको लगेगा कि क्या डारवास बॉक्स और ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम सेम है। जी नहीं, वो सेम नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि डारवास बॉक्स में जरूरी नहीं होता कि जब ट्रिपल टॉप बन रहा है तब ट्रिपल बॉटम भी बने। मतलब एक टॉप बना फिर सीधे दूसरा टॉप भी बन गया, मतलब बॉटम नहीं बना था और ऐसे दो टॉप सीधे साथ में बन गए। अगर ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम की बात होती तो काफ़ी बार आप देखते हैं कि जो आपका ट्रिपल टॉप है वो ऑल्टरनेट बनते हैं, मतलब वो इस तरीके से बनते हैं। जब ऐसे बनते तो हम उनको ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम बोलते हैं, जब वो ऑल्टरनेट बन रहे होते हैं। बट इन दिस केस, इन डारवास बॉक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। आपके टॉप्स एक साथ बन सकते हैं
एंड आपके बॉटम्स एक साथ बन सकते हैं। सो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारी अगेन क्या एंट्री मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स नीचे के लेवल के बहुत पास आ गया है, तो हो सकता है कि ये नीचे का लेवल तोड़ दे और हमारे को एक सेलिंग एंट्री दे दे। तो इन दैट केस हमारी जो सेलिंग एंट्री होगी वो करीब 2630 के आसपास की होगी, करीब 2630 के आसपास की होगी। बट अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि करीब 3600 का स्टॉप लॉस आ रहा है। एंड अगेन आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंटली करना पड़ेगा। और अगेन अगर आप इसको ट्रेड करते हैं तो आप स्प्रेड्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कॉल स्प्रेड्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तब जाकर आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो पाएगा और तब भी प्रॉफिट के चांसेस आपके बन जाएंगे। आज का जो मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाने वाला हूँ उसमें मेरे को एक बाइंग एंट्री दिख रही है और ये है एक्सायरो टाइल्स का। तो आइए सबसे पहले मैं अगेन डारवास बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अभी तक हमने बाकी जितने भी स्टॉक्स देखे थे वो वीकली टाइम फ्रेम पे थे। इसका मतलब इस स्टॉक में अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें तो थोड़ा कम है कंपेयर टू वीकली स्टॉक्स। बट क्योंकि ये छोटा स्टॉक है इसलिए अगर इसमें मूवमेंट आती है तो बहुत तेजी से मूवमेंट आ सकती है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को आज दिखाया है। आप देख सकते हैं कि बार बार ये नीचे का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहा है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि नीचे के लेवल को ये नहीं तोड़ पा रहा है। अगर हम देखें करीब 100 का जो लेवल है, जो करीब 100 का लेवल है वहां पर ये बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है, मतलब दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। और ऊपर का लेवल भी अगर हम देखें तो करीब 140 के लेवल पर वो 3-4 बार आ चुका है, बट वो वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इन केस ये ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी मूव हमें मिल सकती है और यहाँ पर एक प्रॉपर पिरामिडिंग हमें चांस मिल सकता है। तो अगेन जो हमारी एंट्री होगी वो करीब 140 के मान सकते हैं। हमारा एंट्री प्राइस करीब 140 का है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 100 का होगा। अगेन जैसे मैंने बताया कि आपका डारवास बॉक्स में फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होता है काफ़ी बड़ा रह सकता है, बट क्योंकि ये छोटा स्टॉक है अगर इसमें एंट्री मिली तो बहुत अच्छे से एंट्री मिल जाएगी और हमारे को पिरामिडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब एक बार एंट्री मिलने के बाद हम बार बार अपनी क्वांटिटी बढ़ा पाएंगे और प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो ऑन डारवास बॉक्स। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी। हमने देखा कि एक पैटर्न को यूज करके हमें लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री दोनों मिल जाती हैं। हमें एक पैटर्न से ही हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मिल जाता है और इनिशियल स्टॉप लॉस भी मिल जाता है। और फाइनली विद द सेम पैटर्न हम पिरामिडिंग भी कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया पिरामिडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मनी मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, बिकॉज अब अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा रहे हैं जब आपको प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आपकी बड़े प्रॉफिट आ रहे हैं बड़े क्वांटिटी में और जो लॉस आ रहे हैं वो छोटी क्वांटिटी में आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बट जाने से पहले एज यूजुअल हमने आपको जो भी आज एग्जाम्पल बताए वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमने केवल आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं ताकि आप डारवास बॉक्स का जो पैटर्न है वो समझ सकें। तो मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.